बीजक शब्द प्रकरण का 38वां शब्द। हरिबिन भर्म बिगुरचन गंदा, जहाँ जहाँ गयऊ अपन पौ खोयऊ, ते फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नीका, द्वितीया और न भाई। नुंचित मुंडित मौन जटाधारी, तिन कहो कहाँ सिद्धि पाई। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ई जो कहें बड़ हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तवहीं। बाएं दहिने तजु विकारा, निज कह हरिपद गहिया। कहें कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। हरिबिन भरम बिगुरचन गंदा, हरि की वास्तविकता को जाने बिना मनुष्य गंदगी में और उलझन में पड़ गया है। वैसे हरि, राम, रहीम, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गाड, परमात्मा, इनकी दुहाई देने वाले, बात बात में इनका नाम लेने वाले तो बहुत हैं, किंतु इनकी वास्तविकता क्या है और इनकी चरितार्थता किसमें होगी, इस बात पर लोग विचार नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। राम, रहीम, कृष्ण, करीम, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गाड, शब्द चाहे जो भी हम प्रयोग करें, ये तो सब नाम हैं। तथ्य अलग अलग नहीं है। तथ्य तो एक है, लेकिन वो है क्या, कहाँ, किस रूप में है। साहब कहते हैं इस पर लोग विचार नहीं करते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते, हरि को नहीं जान पाते। इसीलिए गंदगी में पड़ते हैं लोग और बिगुरचन, उलझन में पड़ते हैं। वैसे बिगुरचन गंदा, गंदी उलझन हम कह सकते हैं, लेकिन उलझन तो गंदी, उलझन अच्छी होती है ना, गंदी होती। बिगुरचन को, गंदा को हम बिगुरचन का विशेषण मान सकते हैं, लेकिन गंदी उलझन कहना अच्छा नहीं है। लेकिन अर्थ है गंदगी में पड़ा है आदमी और उलझन में पड़ा है। गंदगी क्या है, मन के विकार, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, कुचिंतन, ये सब तो गंदगी है। मूल में क्या है, हरि की वास्तविकता को न समझना। उस हरि को चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, चाहे उस हरि को आप सत्य कह लो, सत्यता का ज्ञान नहीं होता है, हमें वास्तविकता का बोध नहीं होता है, इसीलिए हम गंदगी में पड़ते हैं। गंदगी का ही ज्ञान हो जाए, ये जो दोष दुर्गुण है, मन के विकार हैं, इनका परिणाम क्या होगा, इनसे मुझे कौन सा लाभ होगा, यदि इस पर विचार करें तो हम गंदगी में, गंदे कामों में
लग पाएंगे, गंदी बातें सोच पाएंगे, विषय वासना राग रंग मोह माया की बातें सोच पाएंगे। ये सब तो गंदगी है। राम रहीम की बात कहना, मुख से कहना वो अलग है। किंतु जिनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रह गया, कोई चिंतन नहीं रह गया, जिसके जीवन में कोई दोष दुर्गुण नहीं रह गए, हरि की वास्तविकता को, सत्य को, तथ्य को, परमात्मा को, आत्मा को वही समझ सका है, फिर उसको जीवन में उलझन नहीं आएगी। और आदमी भटकेगा नहीं। चाहे आत्मा कह करके पुकारो, चाहे परमात्मा कह करके पुकारो, अर्थ है गंदगी से बचना। चाहे वो गंदगी बाहर की हो, चाहे वो गंदगी भीतर की हो। बाहर गंदगी, हम गलत खाते पीते हैं, गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन मूल में है मन की गंदगी। मन गंदा नहीं होगा, मन में गंदगी नहीं होगी, गंदे विचार नहीं होंगे, तो गंदा खाना पीना कैसे होगा, बात व्यवहार कैसे होंगे, कर्म व्यवहार कैसे होंगे फिर गंदे। मैं शुद्ध आत्मा हूं ये कहना बहुत सहज है, लेकिन अपने मन की गंदगी को, उलझन को समझना यही तो कठिन है। ये हमारा होठ का ज्ञान है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, चेतन हूं, ये बिल्कुल होठ का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान नहीं है। और होठ का ज्ञान आदमी को सदैव भ्रम में डाले रहता है, अहंकार का कारण तो बनता है, कल्याण का कारण नहीं बन पाता। हरि बिनु भरम विगुरचन गंदा, हरि की वास्तविकता को जाने बिना, कि जिस हरि को मैं पाना चाहता हूं, जिस राम या अल्लाह ब्रह्म को पाना चाहता हूं, वह अलग कहीं बाहर है नहीं। इस तथ्य को जाने बिना आदमी उलझ गया है। परिणाम क्या, अब फिर गंदगी में पड़ा हुआ है। परिणाम क्या होता है, जहां जहां गयो अपन पौ खोयो ते फंदे बहु फंदा। जहां जहां जाता है अपन पौ को खो बैठता है और फंदों में फंस जाता, ते फंदे वो फंदा। अनेक प्रकार के फंदों में, बंधनों में ये डूब जाता है, पड़ जाता, बंध जाता है। अपन पौ साफ होते, अपन पौ खोना, अपन पौ, आत्म गौरव, आत्म भाव। और जिस आदमी का आत्म गौरव ही खो गया है, फिर क्या बचा उसके पास। आत्मगौरव जब होगा हमारा, तब हम नियम न्याय नीति सत्य के विपरीत कोई काम नहीं कर पाएंगे। आत्मगौरव को खो करके हम मन के प्रलोभन में पड़ते हैं। आत्मगौरव को खो करके ही हम मन के बहकावे में आते हैं। साहब, जहां जहां आदमी जाता है, जिस मत पंथ संप्रदाय में जाता है, आदमी के आत्मगौरव को नष्ट करने वाली बात ही कही जाती है, और आदमी स्वयं अनेक प्रकार के दुर्गुण में पड़कर अपने आत्मगौरव को खोता है। हम तो नाचीज हैं,
हमें कोई शक्ति ही नहीं, हम भला क्या कर सकते हैं? वो तो ऊपर वाला जो चाहेगा। ऊपर वाला का गौरव है, अपना गौरव कहाँ है? किसमें अपन पाँव कहाँ रह गया है? अपने को दीनहीन लाचार मान लेता है आदमी। मूल में क्या है? एक तो भ्रम, अज्ञान, और दूसरा विषयासक्त, गंदी आदतें। सत्य का बोध नहीं है, तथ्य का बोध नहीं है, आदमी तो अपने को बेचेगा ही जगह जगह। और विषय लंपट है तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो कहाँ किस रूप में किसी गुलामी ले लेगा। विषय लंपट का मतलब केवल काम भावना के लंपटता नहीं है, खाने पीने के लंपटता, वो भी विषय लंपटता है। पद प्रतिष्ठा का लंपटता है तो वो भी विषय की लंपटता है। प्रतिष्ठा चाहिए तो अनेक लोगों को खुश करने के लिए हमें ऐसी बातें कहनी पड़ेगी जो बात न्याय अनुकूल नहीं, तथ्य अनुकूल नहीं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें खुश करना जिस किसी प्रकार से हम झूठ कह करके खुश करें तब प्रतिष्ठा मिलेगी, कहाँ रह गया हमारा आत्मगौरव? तो जब हर एक का वास्तविकता का बोध नहीं रहता है तो आदमी जहां जहां भी जाएगा, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में जाए, चाहे वो संसार के क्षेत्र में जाए, अपने आत्मगौरव को ही खो बैठेगा, खो ही रहा है। और फिर अनेक फंदों में, अनेक प्रकार जाल में वो उलझ जाता है, उसी में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। न तो विषयासक्ति का त्याग कर पाता है, न ही अपनी जो गंदी आदतें बना लिया है उनका त्याग कर पाता है, न मन की कल्पना और भ्रम का त्याग कर पाता है। उलझने के जाल दोनों है, खानी जाल बानी जाल जो कहा है, दोनों जगह उलझा हुआ है आदमी। धर्म क्षेत्र में जाता है तो वानी जाल में उलझता है, संसार क्षेत्र में जाता है तो खानी जाल में उलझता है। और जो उलझ गया उसका आत्मगौरव क्या बचेगा? फिर अपने आत्मगौरव को समझे कि वो आत्म प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। आत्म प्रतिष्ठा होने पर ही आत्मगौरव होगा। लेकिन अभी तो हम आत्म प्रतिष्ठित हो रहे हैं, धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, खाने पीने में प्रतिष्ठित है हमारा मन। उनका महत्व जितना है अपने का महत्व नहीं है। तो जो आत्म प्रतिष्ठित ही नहीं है, जिसके पास अपना आत्म गौरव ही नहीं है, आदमी भी उसे कैसे कहा जाए? योगी कहे योग है नीका, द्वितीय और न भाई, नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिन कहो कहाँ सिद्धि पाई। योगी कहते हैं कि कल्याण के लिए, मुक्ति गति के लिए योग ही नीका है, योग ही सबसे सुंदर मार्ग है। हे भाई, इसके अलावा दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। यहां पर साहब खंडन में ये पंक्ति कहते हैं, लहजा खंडन का है। ऐसे कल्याण के लिए योग की आवश्यकता है, बिना योग के कल्याण नहीं होगा। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देना, उनका फल बताया गया। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यह अंतिम सूत्र है जो योग दर्शन का, स्वरूप प्रतिष्ठावाची शक्ति रीति, जिस शक्ति का स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाना, ये योग का फल है। अब यही तो कल्याण, यही तो मुक्ति गति है। लेकिन यहाँ लहजा साहब का कहने का खंडन है
तो यहाँ योग का अर्थ राजयोग नहीं है, हठ योग है। राजयोग की आवश्यकता अध्यात्म में भी है और राजयोग की आवश्यकता सांसारिक क्षेत्र में भी है। राजयोग से मतलब है मन की एकाग्रता, यम नियम का पालन जब होगा तब योग साधना बनेगी, और वो है मन की एकाग्रता, चित्त की अंतर्मुखता। तो चित्त के अंतर्मुखता की आवश्यकता धर्म अध्यात्म साधना में तो है ही। संसार के भोगों का आनंद भी तभी होगा जब आदमी का चित्त एक थोड़ा एकाग्र होगा। चंचल है एकदम तो सारे भोग उपलब्ध हैं, लेकिन उसका भी सुख कहाँ आदमी भोग पाता है। तो यहाँ साहब कहते हैं हठ योग की बात। हठ योग में भी बहुत कुछ साधना की जाती है, मन को रोकने के लिए वह भी है, लेकिन उसमें शारीरिक व्यायाम बहुत ज़्यादा है और बिना हठयोगी गुरु के करने पर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हठयोगी कहते हैं कि कल्याण के लिए ये हठयोग ही एकमात्र रास्ता, ये सबसे बढ़िया रास्ता, दूसरा और रास्ता नहीं है। नुनचित बाल नोचने वाले, मुंचित बाल मोड़वाने वाले, ये मत समझना कि हम बाल मोड़ते नहीं, हम तो बाल मोड़वाते हैं। साहब कहते वो भी काम नहीं आएगा। अब वो कोई कहे न हम नोचते हैं भैया न हम मोड़वाते हैं, हम तो जटा रखते हैं, साहब कहते वो भी गलत है। ये बाल नोचने वाले, मुड़वाने वाले, जटा रखने वाले और मौन रहने वाले, ताकत बताओ इन लोगों ने कहाँ सिद्धि पाई है? बाल नोचना अच्छा है या गलत, इस चक्कर हमें नहीं पड़ना है। मुड़वाना, जटा रखना, वो तो अपना अपना मन है। किसी को जटा रखने में अच्छा लगता है, किसी को मुड़वाने में अच्छा लगता है। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं, बहुत बोलने की अपेक्षा तो मौन रहना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम मौन रह लिए, इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, मौन रहने मात्र से पाप कट जाएंगे, एक भ्रम है। अच्छा है, मौन रहने से विवाद नहीं होगा, बेकार बातें नहीं होगी, अनर्थक बातें नहीं होगी, लेकिन वाणी का मौन जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है मन का मौन होना। वाणी तो मौन है, मन मौन है या नहीं है? और मन मौन नहीं हुआ तो वाणी का मौन कुछ भी काम नहीं आएगा। गलत नहीं है मौन रहना या जटा रख लेना या माल मुड़वाना, ठीक है, अपना सब ये अच्छा है। लेकिन मान लेना कि इसी से काम बन जाएगा। यह मुंडित का अर्थ है किसी तीर्थ में जाकर के बाल मुड़वाना। कहा गया है प्रयाग में जाकर संगम में केवल बाल मुड़वा लो तो अनेक जन्म के पाप कट जाते हैं। बाल नोचते हैं कुछ लोग, क्यों नोचते हैं? अगर लोग लंबे लंबे उपवास रखते हैं और उपवास करते करते प्राण छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, मानते हैं कि उपवास करते करते शरीर छूट गया तो कल्याण हो जाएगा, पाप कट जाएगा। इसको कहते हैं प्रायोपवेशन। हठ यहां भी है।
एक मान्यता है, लोगों की धारणा है, हम जो भी पाप करते हैं शरीर से करते हैं। बड़े जितने पे चोरी है, डकैती है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, लूटमार है, आगजनी है, शरीर से ये सारे कर्म होते हैं। और ये हमारे लिए दुख, पीड़ा, बंधन के कारण बनते हैं। तो शरीर ही से भोग होता है, तो शरीर से सारे पाप कर्म होते हैं। इसलिए यदि हम शरीर को कष्ट देंगे तो हमारे पाप कटेंगे, ये मान्यता है लोगों की। लेकिन इससे क्या होता, मूल तो मन है ना। भोग की भावना मन में नहीं होगी तो शरीर से भोग क्रिया कैसे होगी? चोरी की भावना मन में नहीं होगी तो शरीर से चोरी का कर्म कैसे होगा? किसी घर में आग लगाने के लिए हम न सोचें, विचार न करें, पहले से चिंतन न करें, योजना न बनाएं, तो शरीर से अपने आप के कैसे आग लग जाएगी? मन को नोचा है या नहीं नोचा? मन के जो विकार हैं, उस मन के विकार को नोचा गया या नहीं नोचा गया? उस मन को मोड़ने का काम किया गया या नहीं किया गया? मन मौन है या नहीं है, यह देखने की बात है। शरीर के बाल को नोच लिए, बाल को मुड़वा लिए किसी तीर्थ में जा करके, जटा बढ़ा लिए या मौन रह लिए। क्या कहते हैं, बताओ इतने मात्र से कितने सिद्धि प्राप्त की? सिद्धि मतलब पूर्णता, कल्याण, आत्मशांत, कितने प्राप्त किए? ज्ञानी गुणी सूर्य कवि दाता, ये जो कहे बड़ हम ही। कोई ज्ञानी है, यह ज्ञानी से अर्थ आत्मज्ञानी नहीं है, शास्त्र ज्ञानी। साहब ने तो कहा है कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे, तो वहां साहब ज्ञानी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि यहाँ ज्ञानी अर्थ खंडन में है, तो यहाँ ज्ञानी है शास्त्र ज्ञानी। कुछ लोगों का अहंकार होता है कि हम अमुक प्रकार शास्त्र पढ़ते, हम उस किताब को पढ़ते हैं जिसे साक्षात परमात्मा ने बनाया है। आदमी के बनाए किताबों में तो गलतियां होती है, परमात्मा के बनाए किताब में गलती नहीं हो सकती। वो तो ज्ञान का भंडार है, हम उसको पढ़ते हैं, उसका ज्ञान है हमें, और इसका अहंकार कर लिया। शास्त्र पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ने मात्र से काम बन जाएगा? अनेक शास्त्रों को रट लिए, याद कर लिए, अनेक विद्याओं को रट लिए, याद कर लिए, बस हमारा काम बन गया, पढ़ते पढ़ते हमारा काम बनेगा, ऐसा नहीं होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है विवेक चूड़ामणि में, अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ना निरर्थक ही हुआ। वे खुद शास्त्र ज्ञानी थे, धुरंधर प्रवक्ता, लेकिन उसकी निरर्थकता को भी वे जानते थे। ये भी यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि शास्त्र पढ़ना सर्वथा निरर्थक है, लेकिन सारे पढ़ने के बाद तथ्य का बोध नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हुआ, तो फिर किसके लिए पढ़ा गया? तो यहां साहब कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी है, गुणी है, सूर्य है, कवि है, दाता है। ये लोग कहते हैं हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम अमुक अमुक किताब को पढ़ते हैं और इतने शास्त्रों को हम कंठस्थ कर लिए हैं। साहब ठीक है, कोई गुणी है, यहाँ गुणी अर्थ सद्गुणी नहीं है, मतलब यहाँ है किसी कला का ज्ञान। जैसे कोई बहुत बढ़िया भोजन बनाता है, मिठाई बनाता है, कोई बढ़िया कपड़ा सिलता है, कोई बढ़िया भजन लिखता है, ऐसे तो आगे तो कवि आ गया है, कोई बढ़िया भजन गाता है, कोई बढ़िया संगीत का है,
मतलब एक एक कला का ज्ञान, ये सब गुण है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ये सब सद्गुण है। हम सद्गुणों को भी गुण का अर्थ ले लेते हैं, लेकिन गुण सद्गुण नहीं हो सकता, सद्गुण को गुण हो सकता है। यहां गुण से तात्पर्य है किसी विशेष कला का ज्ञान रखना। जीवन निर्वाह के लिए, लोकरंजन के लिए और भक्त उपार्जन के लिए इन गुणों की आवश्यकता हो सकती है, होती है। ये भी निरर्थक नहीं है। लेकिन किसी कला में निष्णात हो गए, इतने से काम बनेगा। और इसका भी अहंकार होता है। देखो कितने भजन गायक हैं, महाअहंकार में डूबे हैं, कितने संगीतकार हैं, कितने और कुछ का है, सबका अहंकार है। प्रवक्ता होने का अहंकार है अहंकार, ये सब गुण है। कोई बहुत सुंदर प्रवचन करता है, बहुत सुंदर, एकदम लोगों को मुग्ध कर देता है, ये गुण ही तो है। लेकिन इससे कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। नामात्मा प्रवचन लभ्य, इस शास्त्र में कहा गया है, प्रवचन करने से आत्मा लाभ नहीं होगा। तो साहब कहते कोई शास्त्र ज्ञानी है और कोई कलाकार है, कोई किसी गुण विशेष में निष्णात है, और कोई सूरवीर है, बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती है। और कोई कवि है, सुंदर कविता बनाता है और मन पर चढ़ करके बहुत बढ़िया गा लेता है। और कोई दाता है, दान करता है। ये सारे गुणों की आवश्यकता है, इनकी अपनी विशेषता है। लेकिन साहब कहते हैं, और फिर ये जो कहें बड़ी, इन लोगों को अपने बड़े होने का अहंकार रहता है। लेकिन तब अगली पंक्ति में साहब कह देते हैं खास, जहां से उपजे तहां समाने छूट गए सब तभी। कोई शास्त्र ज्ञानी है, कोई विशेष कलाकार है, कोई सुर है, कोई कवि है, कोई दाता है, अच्छी बात। लेकिन जहां से उपजे, जहां से जन्म हुआ है, उसी में फिर लीन हो गए, तब छूट गए हैं सब तभी। इनका सारा अहंकार गायब हो गया, निरर्थक। इनके सारी योग्यता, सारे गुण, सारी कला निरर्थक साबित होगी। कहाँ तो बचता है? विषय वासना में ही सबका जन्म होता है। उसी विषय वासना में फिर पड़ गए, उसी में फिर डूब गए। तो फिर इतनी विशेषता होने के ये सब का अहंकार करने कि क्या विशेषता रह गई? फिर क्या मतलब हुआ? शास्त्र ज्ञानी है, ये है, वो है, सब है, लेकिन जीवन का आचरण, कर्म, व्यवहार कैसा है? कोई भी गुण हो, उनकी आवश्यकता है। लेकिन साहब यहाँ उच्च दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से करें, चूंकि हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा कहा गया है ना। पहली पंक्ति को याद रखो। शास्त्र ज्ञान पढ़ लिए, बड़े कलाकार हो गए, सुर हो गए, कवि, दाता हो गए, लेकिन हरि की वास्तविकता का बोध नहीं है। इसलिए जहां उपजे तहां समाने, जिस विषय वासना से जन्म हुआ उसी विषय वासना में डूबे हुए हैं। छूट गए सब तभी, इनकी सारी योग्यता मिट्टी में मिल गई। चाहे कोई साधु हो, चाहे गृहस्थ, कोई बड़ा लेखक हो जाए, बड़ा महात्मा हो जाए, बड़े गुरु बन जाए, बड़े लाखों लोगों को चेला बना ले, साहब कहते जहां उपजे तहां समाने, जिस विषय वासना जन्म हुआ उसी विषय वासना में पड़े हुए हैं। तो किसी मठ का अधिपति बन गए, गुरु बन गए, लाखों लोगों के लिए चेला बना लिए, कोई काम नहीं आया। सारा सब गुड़ गोबर हो जाना है। ये नाम तो थोड़े लोगों को लिया जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ते, अनपढ़ हैं, कोई कलाकार नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई किसी को चेला नहीं बनाए हैं, लेकिन विषय वासना का त्याग है। हरि की वास्तविकता को वो जानता है। हरि की वास्तविकता जानने का अर्थ है
जिस विषय वासना से जन्म हुआ है उस विषय वासना का त्याग कर देना। और यह तो भक्ति की वास्तविकता है। साखी रंग में कबीर साहब की एक साखी है। शायद कबीर वाणी में भी गुरुदेव जी ने साखी को धृत किया होगा। थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लगता। भग भोगे भग उपजे, भगते बचे न कोई। कहीं कबीर भगते बचे, भगत कहावे सोए। कहा कहने में अच्छा, जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कहना अच्छा लगता नहीं है। यहां ऐसा क्या है? विषय वासना, भगत कौन? जो उस विषय वासना से बचा लिया वो वास्तविक भगत। वही को साधु कहो, उसी गुरु कहो, वही को महात्मा कहो। ये विशेषता है। तो हर एक विशेषता को, हर एक वास्तविकता को वही समझता है। अब साहब ने योग का खंडन कर दिया। बाल नोचने का, बाल मुड़वाने का, मोर रहने का, जटा बढ़ाने का, शास्त्र ज्ञान का, कला किसी कला विशेष का, सूरवीर होने का, ज्ञानी और कवि होने, दाता ने सबका खंडन कर दिया। तो कहा होगा साहब आप तो सबका खंडन कर दिए, तो फिर हरि की वास्तविकता को कौन जानेगा? और हरि है क्या? साहब तो उसके लिए बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधा रास्ता है, बाएं दहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दहिने के जो विकार हैं इनको छोड़ देना। तो बाएं दहिने का विकार को छोड़ दिए और आगे पीछे का विकार, क्या आगे पीछे विकार बना करके रखे? ऐसा नहीं है। यह मतलब सारे विकार, तो बाएं दहिने कहने का तरीका है, जिसने मन वचन कर्म से सारे विकारों का त्याग कर दिया, विशेषता उसकी है हरि को वही जाना। हरि को जानने का अर्थ है मन वचन कर्म के जितने भी विकार हैं उन सब का त्याग कर देना। तो पूछा होगा साहब से किसी ने, तब ठीक है मन वचन कर्म से विषय विकार का त्याग तो हो गया, तब हरि कहाँ है? फिर वो मिलेगा कैसे? वो तो लोग कहते मिले कैसे? नहीं साहब तो नहीं, निजुके हरिपद कहिया। वो हरिपद निज का पद है, अपना पद है, आत्म पद है। वो हरि कहीं बाहर नहीं है। यहां साहब कहते हैं निज कै हरिपद, वो निज का है। साहब ने और भी कहा है राम नाम निज जानी के। वहां भी साहब कहते हैं राम नाम निज का ही है, वो निज का ही नाम है। एक नाम में निज के गह लौते छूटल संसारी, तो साहब निज का नाम कहते हैं ना। शब्द जो भी पढ़ रहा हूं, लेकिन साहब तो वो निज का नाम है। निज कौन है? हमारा अपना आपा। निज मतलब खुद। तो जो हरि है वो अलग नहीं है। हरि तो हर व्यक्ति का अपना आपा है, अस्तित्व है, वो कभी बिछड़ेगा नहीं। और वो है कैसा? सारे विकारों से रहित, निर्विकार। तो जब निर्विकार हरि है उसको जानने के लिए तो निर्विकार होना पड़ेगा ना। इसलिए तो आप कहते हैं बाएं दहिने तजु विकारा। बाएं जो दहिने गए सारे विकार को जब त्याग कर दोगे तो निर्विकार निज का हरि है वो समझ में आ पाएगा, उसमें मन स्थित हो जाएगा। तो किसी ने फिर पूछा होगा साहब से, साहब वो ठीक है और नाम तो निज का नाम है, वो हरि, निज का हरि, हमारा स्वरूप हरि है। उसमें मानो हमारा मन डूब गया
तो उसकी स्थिति उसको हम जाने कैसे, उसको बताएं कैसे? साहब कहते हैं, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। गूंगा आदमी गुड़ खा ले, उससे पूछो गुड़ कैसा है तो बताएगा क्या? गूंगा ही नहीं, बोलने वाला आदमी, उससे पूछो गुड़ कैसा है तो यही तो कहेगा ना कि गुड़ मीठा है, बहुत बढ़िया मिठास इसकी है। लेकिन हमें अनुभव तो नहीं होगा। हमें अनुभव तब होगा जब हम खुद भी गुड़ खाएं तब। ऐसी ही इसकी भी बात है। आत्मा अनुभव स्वयं वो साधना करके उस स्थिति में होने पर ही वो अनुभव होगा। कह करके अनुभव नहीं बताया जा सकता, अनुभव कराया भी नहीं जा सकता। एक संकेत दिया जाता है, एक प्रेरणा दी जाती है, बस। कितना भी हम वर्णन करें, कितना भी वर्णन कर लें, अनुभव कराया ही नहीं जा सकता है। उसके लिए वो साधना में डूबना होगा। जब भौतिक चीजों का अनुभव नहीं कराया जा सकता तो ये तो अध्यात्म की बात है, अभौतिक है, इसका अनुभव कोई कैसे करा सकता है? जैसे गुड़ है, मिठाई है, उसकी मिठास कैसी है खाएंगे तब पता चलेगा ना, किसी वर्णन करने से थोड़े होगा। ऐसी इसकी भी बात है। शब्द 39 थोड़ा आगे और ले लेता हूं। ऐसो हरिसो जगत लड़तु है, पांडुर कतहु गरुड़ धरतु है। मुंह से बिलाई कैसन हेतु, जम्बुक करे के हरिसो खेतु। अतरद एक देखो संसारा, सुनह खेदय कुंजर असवारा। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, यह संध कहु बिरले पाई। ऐसो हरिसो जगत लड़तु है, ऐसे हरि से संसार के लोग लड़ते हैं। तो कैसे हरि, किस हरि? वो निज के हरि पद गहिया वाली जो हरि है, जो आत्मलीन है, आत्मस्थ है, निर्मल जीवन, निर्मल मन, आत्मलीन जो पुरुष है, उससे लोग विवाद करते हैं। अरे ये तो न राम कहता है, न रहीम कहता है, न मंदिर जाता है, न तो मस्जिद जाता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, घंटियों तो नहीं बजाता, न देवी मानता, न देवता मानता। लोग विवाद करते हैं। शुरू में जब हम लोग यहाँ रहना शुरू किए प्रीतम नगर में, तो भोजन के समय या पाठ समय घंटी बजती थी, ना आरती होती थी, न वंदना होती थी, न पूजा होती थी। लोग कहते थे कैसे साधु लोग हैं, न पूजा करते हैं, न आरती करते हैं, कुछ नहीं करते। आश्चर्य होता लोगों को। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसे लड़ते हैं। भगवान कैसे नहीं होते? भगवान तो होता है, सब जगह होते हैं। देवी देवता कैसे नहीं होते? स्वर्ग नरक कैसे नहीं होते? अनेक प्रकार से लोग विवाद करते हैं। क्यों विवाद? इसलिए करते हैं कि न उन्हें देवी देवता की वास्तविकता का पता है, न भगवान की वास्तविकता का पता है, न खुद की वास्तविकता का पता है। सुनते हैं ही बेचारे, उनका दोष क्या है उन्हें बता दिया गया है, विचार तो करना नहीं है। तो ऐसा हर्ष लगता होता है। ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष है, क्योंकि वो बाहर दिखावा में नहीं पड़ता, न तीर्थ यात्रा की महिमा गाता है, न पूजा पाठ की महिमा गाता है, न तो किस्सा कहानी की महिमा गाता है, न किस्सा कहानी की बातें बहुत कहता है। तो लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या बात कहते हैं, तो लोग विवाद करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं पांडुर कतहु गरुण धरत है। क्या पनिहा सांप कभी गरुड़ को पकड़ सकता है, गरुड़ को परास्त कर सकता है? गरुड़ क्या बड़ा से बड़ा नाग हो, वो भी गरुड़ को क्या बिगाड़ेगा?
तो गरुड़ तो झपट्टा मारकर खा जाता है उसको। फिर यहाँ तो पनिहा सांप की बात है। जैसे पनिहा सांप गरुड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही ये तमाम प्रकार के विवादी लोग आत्मज्ञानी को परास्त नहीं कर सकते। और आत्मज्ञानी विवाद में पड़ते भी नहीं। तो जब ऐसे लोग लड़ने आते हैं तो मौन रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत कहना कह देते हैं, मुस्कुरा कर रह जाते हैं। कुछ वो समझते हैं ये बेचारा कभी अनुभव तो करता नहीं, करेगा नहीं, ऐसे पता ही नहीं है, इसे क्या विवाद करें। मुद बिलाई कैसन हेतु। चूहा बिल्ली से लड़ाई करने जाए तो क्या चूहा बिल्ली को परास्त कर देगा? जम्बू करे से कह रही तो खेतों, और सियार शेर से लड़ने जा रहा है तो उसकी तो बेवकूफी होगी, वही तो मारा जाएगा। चूहा बिल्ली से लड़ने जाएगा तो मारा जाएगा, सियार शेर से लड़ने तो मारा जाएगा, और पनिहा सांप गरुड़ से लड़ने जाएगा तो मारा जाएगा। चाहे पनिहा सांप, चूहा और सियार, ये दुर्बल पक्ष, ये उन लोगों के लिए साहब ये शब्द का प्रयोग करते हैं जिन्हें न हरि की बात तो पता है, न अपने आत्मा का पता है, न सत्य का पता है। और गरुड़ बिलाए शेर सबल पक्ष है, ये आत्मज्ञानी के लिए साहब प्रयुक्त करते हैं। तो उदाहरण देते हैं, लोग तो शास्त्र प्रमाण के बल पर ही ईश्वर सिद्ध करते हैं ना। आत्मज्ञानी पुरुष तो स्वयं उस साधना में रह करके आत्मा अनुभव कर सके। वो तो आत्मस्थ है, उसे कोई डिगाएगा कैसे भला? साहब कहते हैं अतरत एक दुखो संसारा सोना खेदे कुंजर स्वारा। साहब कहते हैं मैं संसार में एक आश्चर्य देखता हूं कि कुत्ता हाथी सवार व्यक्ति को खदेड़ रहा है। जैसे हाथी आया और कुत्ता, हाथी का क्या बिगाड़ पाएगा कुत्ता? और फिर हाथी पर सवार है उस व्यक्ति को क्या बिगाड़ेगा? जैसे कुत्ता होता है ना, जब गांव में हाथी आता है कभी, कुत्ता देखते हैं तो भौंकते हैं, हाथी पीछे लौटकर देखता भी नहीं है, और तो अपने मस्त चाल में चलता जाता है। हाथी मस्त चाल में चलता चला जा रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, और जाते जाते हाथी गांव से बाहर निकले। कुत्ते देखो हम ना होते ना तो यहीं वो बैठ गया होता, वो तो हम हैं इसलिए इसको निकाल कर बाहर किए। ऐसे ही जब विवादी लोग विवाद करने आते हैं, आत्मज्ञानी चुप रह जाते हैं, अरे देखो हमने चुप करा दिया उसको, इस प्रकार से लोग कहते हैं। साहब कहते हैं आश्चर्य की बात यही है कि कुत्ता हाथी सवार को खदेड़ रहा है, लेकिन कुत्ता बेचारा क्या कर पाएगा? ऐसे जो आत्मज्ञानी है, आत्मलीन है, आत्मस्थ, निर्मल, मन निर्मल पर संयम पूर्ण स्वस्था है, मन निर्मल जीवन निर्विकार है, आत्मलीन है। साहब कहते हैं उसका संसार के लोग क्या बिगाड़ पाएंगे? उसके बारे में उल्टी सीधी बात करके विवाद करने कुछ नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, यह संधु कहो बिरले पाई। साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, इस संधि को, रहस्य को कोई बिरले पाएगा, अर्थात आत्मज्ञानी पुरुष को कोई परास्त नहीं कर सकता। वो जो आत्मजयी हो चुका है उसे कौन परास्त कर सकेगा? आत्मजयी खुद ही सबको परास्त कर, लेकिन वो परास्त नहीं करना चाहता। दूसरों को परास्त करने की भावना जब मिट जाती है तभी आत्मजय होता है, ऐसे नहीं हो पाता। लेकिन साहब कहते हैं इस भेद के, इस रहस्य को बिरले पाएगा। बिरले कौन पाएगा? जो ऐसी
जिसे अपनी वास्तविकता में अपने स्वरूप का ज्ञान हो और वैसी साधना में रह करके जो उसमें स्थित हो गया, आत्मलीन है, वही इस रहस्य को समझेगा। बाकी लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते।